नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं पहले, दूसरे, तीसरे चरण का मतदान खत्म हो गया है। उत्तर प्रदेश के 3 चरण का मतदान खत्म हो चुका है। टोटल 26 सीट पर मतदान हो चुका है। वहां पर क्या स्थिति है? इस 26 सीट पर कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं, किसकी स्थिति मजबूत है, कौन अपना बढ़त बनाए हुए हैं। तो यह 26 सीट में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि कौन सी सीट पे कौन जीत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर की। सहारनपुर की बात करें, यहाँ से कांग्रेस के इमरान मसूद जी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। कैराना की बात करें तो इकरा हसन समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, या बीजेपी के प्रदीप कुमार चौधरी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो बीजेपी के संजीव बलियान जी की स्थिति मजबूत है, यह समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर के साथ जीत रहे हैं। बिजनौर, यहाँ से आरएलडी के चंदन चौहान की स्थिति मजबूत है, समाजवादी पार्टी से दीपक सैनी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। नागीना से ओम कुमार बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, यहाँ से भी समाजवादी पार्टी मनोज कुमार हार रहे हैं। मुरादाबाद से कुंवर सर्वेश कुमार सिंह बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। रामपुर की बात करें तो यहाँ से महबूला नेडवी जी, जो कि समाजवादी पार्टी से हैं, वह चुनाव जीत रहे हैं, इनकी स्थिति मजबूत है, यहाँ से बीजेपी के घनश्याम सिंह जी लोधी चुनाव हार रहे हैं। संभल की बात करें तो यहाँ से जियाउल रहमान वर्ग की स्थिति मजबूत है, यह समाजवादी पार्टी को जीत दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। अमरोहा से बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की स्थिति मजबूत है। शुरुआती दौर में लग रहा था कुंवर सिंह तनवर बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, लेकिन अब यह हार रहे हैं। मेरठ से अरुण गोविल जी पुनः यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, या इनके सीट दिलवाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। सुनील गोविल जी को कहीं न कहीं इनको विरोध का भी सामना करना पड़ रहा था, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े हैं यह अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बागपत से अमरपाल शर्मा समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, या यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। गाजियाबाद की बात करें, अतुल गर्ग बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं, या बीजेपी प्रत्याशी हैं। बुलंदशहर की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी भोला सिंह की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। अलीगढ़ से विजेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। हाथरस से अनूप प्रधान बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। मथुरा से हेमा मालिनी पुनः यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रही है। शुरुआती दौर में लग रहा था कि हेमा मालिनी को बहुत सारा विरोध देखना पड़ रहा था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये लोग क्षेत्र में कम घूमते हैं। आप सेंट्रल देकर के, मोदी को देखकर यह चुनाव जीतते हैं। आगरा की बात करें, एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, 1 लाख के ज़्यादा अंतर से सुरेश चंद्र कदम जी को समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। फतेहपुर सिकरी में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, यहाँ पर राजकुमार चहर चुनाव हार रहे हैं, यहाँ पर रामनाथ सिकरवार चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ से अक्षय यादव समाजवादी पार्टी की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मैनपुरी एकतरफा मुकाबले में यहाँ पर डिम्पल यादव लगभग 5 लाख से ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बदायूं से भी शिवपाल सिंह यादव लगभग 3 लाख के ज़्यादा अंतर से यह ध्रुव विजय सिंह साके को, बीजेपी प्रत्याशी को करारी शिकस्त देंगे। अंबाला की बात करें तो यहाँ से धर्मेंद्र कश्यप की स्थिति मजबूत है, यहाँ से यह चुनाव जीत रहे हैं। बरेली से यहाँ पर छत्रपाल सिंह गैंगवार बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, यहाँ भी बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। यहाँ पे प्रवीण सिंह औरान जीत रहे थे, लेकिन लास्ट तक यहाँ पर ये हार गए। पीलीभीत की बात करें तो यहाँ से वरुण गांधी का गठ, लेकिन उनको यह टिकट नहीं दिया, उनको विरोध के कारण यहाँ पर समाजवादी पार्टी भगवत शरण गैंगवार जी चुनाव जीत रहे हैं। जतीन प्रसाद आप बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति खराब है, यहाँ पर यह 1 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हार जाएंगे। इस तरह से हमने 26 लोकसभा के बारे में बता दिया। अगर हम समराइज कर दें तो सहारनपुर कांग्रेस के पाले में, कैराना समाजवादी पार्टी के पाले में, मुजफ्फरपुर बीजेपी जीत रही है, बिजनौर आरएलडी जीत रही है एनडीए, नागीना बीजेपी जीत रही है, मुरादाबाद बीजेपी, रामपुर समाजवादी पार्टी, संभल समाजवादी पार्टी, अमरोहा कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, मेरठ बीजेपी जीत रही है, बागपत समाजवादी पार्टी जीत रही है, गाजियाबाद बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर बीजेपी जीत रही है, बुलंदशहर बीजेपी जीत रही है, अलीगढ़ समाजवादी पार्टी जीत रही है, हाथरस बीजेपी, मथुरा बीजेपी,
आगरा बीजेपी की स्थिति मजबूत है। फतेहपुर सीकरी कांग्रेस प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है। फिरोजाबाद समाजवादी पार्टी जीत रही है। मैनपुरी समाजवादी पार्टी जीत रही है। ईटा बीजेपी चुनाव जीत रही है, राजीव सिंह जी जो कि ईटा से चुनाव जीत रहे हैं। बदायूं यहाँ पर समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत रही है, शिवपाल सिंह यादव। अंबाला यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप जी चुनाव जीत रहे हैं। बेलेरी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो ईटा से भी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। इस तरह से 26 लोकसभा के बारे में बात की है। 26 में से इंडिया गठबंधन 12 सीट पर चुनाव जीत रही है, वहीं बीजेपी 14 सीट पर यहाँ पर संतोष करना पड़ रहा है। पिछले बार यहाँ पर मैक्सिमम सीट बीजेपी चुनाव जीती थी, लेकिन यह 26 सीट पर ही बीजेपी लगभग 12 सीट पर चुनाव हार रही है। अदर ओपिनियन पोल के अनुसार भी जो मुकाबला आ रहा है उसके एग्जिट पोल के अनुसार यह लग रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी इस बार 50 के अंदर सिमट जाएगी। क्या यह सच हो पाएंगे? आप बने रहे हमारे चैनल पे, अभी 4 फेज बचा हुआ है, वहाँ पर क्या स्थिति होगी। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।